हेलो बच्चों, माई सेल्फ श्रीकांत शर्मा, योर बायोलॉजी टीचर। लास्ट के लेक्चर में हमने बात करी थी डाइजेशन पे, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। दो वर्ड आ रहे थे, डाइजेशन क्या था, एब्जॉर्प्शन क्या था। पहले बात करी हमने कि कॉम्प्लेक्स मटेरियल से सिंपल फूड मटेरियल में कन्वर्ट करना क्या हो जाता है, डाइजेशन। फिर उसका एब्जॉर्प्शन होना। हमने बात करी थी क्या बिना कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल से सिंपल में कन्वर्ट होकर क्या उस फूड मटेरियल का एब्जॉर्प्शन पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल्स थे जिनका डाइजेशन होता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल वाटर था, विटामिन्स था और सॉल्ट था, ठीक है ना। तो ये ऐसे मटेरियल थे जिनका डाइजेशन हो नहीं रहा था, तो ये एज इट हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहे थे, ठीक। उन्हें हमने नाम दिया था माइक्रोमोलिक्यूल्स, जिनका डाइजेशन नहीं हो रहा था। और जिनका डाइजेशन हो रहा था उसको नाम क्या दिया था हमने, मैक्रोमोलिक्यूल। फिर हमने बात करी थी कि डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब डाइजेशन टेक पार्ट इन दैट सिस्टम कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। कहां से स्टार्ट हो रहा था, माउथ से। कहां पर खत्म हुआ था, एनस पे, ठीक है। बीच में क्या मिला था हमें, एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल कहां से स्टार्ट हो रही थी, माउथ से। माउथ था, बट्कोफेरेंजियल कैविटी थी, फेरिंक्स था, ईसोफेगस था, स्टमक था, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन पे, ठीक है ना। ये हमारे पार्ट्स थे। फिर हमने बात करी थी कि हम लोग बॉडी के इंडिविजुअल एक एक पार्ट को लेके सेपरेटली स्टडी करेंगे, ये तो बात करी थी हमने। अब देखिए एलिमेंट्री कैनाल में जो फर्स्ट पार्ट था वह कौन सा था हमारे पास, माउथ, ठीक है। माउथ क्या है, माउथ सामने दिख रहा है आपको, माउथ है। माउथ जो होता है कवर किससे, दो लिप्स से। एक लिप होता है अपर, दूसरा लिप होता है लोअर। जैसे यहां पे दिख रहा है आपको, एक हमारे पास अपर लिप है, दूसरा हमारे पास लोअर लिप है। अपर लिप और लोअर लिप दोनों ही चारों तरफ से अराउंड होते हैं किससे, ऑर्बिकुलरिस मसल से, ठीक है ना। ऑर्बिकुलरिस जो मसल्स होती है, अच्छा बच्चों एक बात बताइए, अगर ये ऑर्बिकुलरिस मसल्स ना हो या फिर हमारे पास अपर लिप्स ना हो, लोअर लिप्स ना हो, या दोनों में से कोई एक ना हो या फिर दोनों ही ना हो, तो क्या बोलना पॉसिबल है? नहीं, हम बोल नहीं पाएंगे। हमारे माउथ, हमारे अंदर से आवाज तो प्रोड्यूस होगी लेकिन उस आवाज को हम शब्दों में परिवर्तित नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, ठीक। तो यहां पे क्या है, ऑर्बिकुलरिस मसल्स। अब देखिए माउथ क्या लिखा हुआ है, एलिमेंट्री कैनाल बिगिन विद द माउथ एंटीरियर ओपनिंग। कल क्या बात करी थी हमने कि ये कौन सा साइड है, वेंट्रल। वेंट्रल मतलब एंटीरियर, और बैक साइड कौन सा हो जाएगा, पोस्टीरियर मतलब डॉर्सल। एंटीरियर साइड ये है तो माउथ कहां पे होगा, एंटीरियर पे। बात समझ में आ रही है, एंटीरियर बोलते हैं हम लोग इसे, या फिर हम इसे बोलते हैं कि माउथ इज लोकेटेड इन द वेंट्रल साइड। कहां पर है, वेंट्रल साइड पे, ठीक है। अब ओपन आउट पोस्टीरियरली पोजीशन एनस। फिर हमने क्या बात करी, माउथ सामने की तरफ है, कहां पर हुआ, वेंट्रल। एनस कहां पर है, बैक साइड पे। तो यहां पे क्या बोल सकते हैं हम लोग, आइदर वी विल कॉल इट पोस्टीरियर या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, डॉर्सल। या बोलते हैं हम लोग इसे पोस्टीरियर या बोलते हैं डॉर्सल, ठीक है ना। अब माउथ लीड्स टू बटकल कैविटी। अब अगर हम लोग अपना माउथ खोलें इस तरह से, ओपन किया, अंदर जो कैविटी दिख रही है क्या होगी, वो बटकल कैविटी। अब उस कैविटी में है क्या 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 प्रेजेंट है, देखिए माउथ में इन्होंने कहा कि माउथ इज कवर बाय द अपर एंड लोअर लिप्स। बात हमने कर ली पहले इसके बारे में। बोथ लिप्स आर मूवेबल। बोल रहे हो जब आप लोग जब बोलते हैं, फिर कोई भी इंसान जब बोलता है क्या उसका सिर्फ एक ही लिप मूव करता है, नहीं, उसे दोनों होठ, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, दोनों ही मूव कर रहे होते हैं, है कि नहीं। और मूव कर क्यों रहे हैं, क्योंकि वहां पर क्या प्रेजेंट है हमारे पास, ये ऑर्बिकुलरिस मसल्स। इतनी बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं, फिर हम बात करते हैं बटकल वेस्टिब्यूल। कल भी हमने एक वर्ड यूज किया था, वेस्टिब्यूल क्या था, बात हुई थी, बात करी थी हमने, क्या बताया था, स्पेस बिटवीन टीथ्स एंड चिक्स। हमारे गालों और दांतों के बीच में जो स्पेस है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, वेस्टिब्यूल कैविटी। क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल कैविटी। क्या लिखा हुआ, स्पेस बिटवीन चीथ्स एंड गम्स। आप ये भी बोल सकते हो क्योंकि हमारे जो दांत है वो लगे किसमें, वो लगे तो हमारे जबड़ों में ही है ना, ठीक है। तो कह सकते हैं आइदर वी विल कॉल इट स्पेस बिटवीन टीथ्स एंड चीक, या हम बोल सकते हैं स्पेस बिटवीन गम्स एंड चीक्स। एक ही बात है दोनों, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ओरल कैविटी कंसिस्ट ऑफ टीथ, टंग एंड पैलेट। अब जब हम लोग अपना माउथ ओपन करेंगे, ठीक है, आप लोग कभी शीशे के सामने खड़े होइए, आता मुंह खोलिए, क्या दिखेगा मुंह के अंदर आपको, है वो तो भगवान कृष्ण थे जो माता यशोदा ने देखा था, उन्हें पूरा ब्रह्मांड दिख गया था। हम लोग तो वैसे है नहीं, हम लोग क्या है, वी आर द कॉमन ह्यूमन, हम लोग सामान्य इंसान है। हम लोग जब मुंह खोलेंगे क्या दिखेगा, जीभ है, दांत है,
और क्या है, मुंह के अंदर सलाइवा दिखाई देगी हमें, ऊपर वाला तालू और नीचे वाला तालू, तालू मतलब पैलेट, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट, ये तो मिलेगा हमें, ठीक है ना। अब अपनी जीभ को ऊपर, ऐसे आपका मुंह है, ये मान लीजिए टंग है, अपनी टंग को ऊपर की तरफ करेक्ट करिए, दांतों के ऊपर जो दांत है आपके उसके ठीक पीछे कैसा है, हार्ड है कि सॉफ्ट है, हार्ड है, कैसा होगा, हार्ड। तो देखिए अपर जॉ इज फिक्स, पहला पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जब हम टीथ को ऊपर अटैच करेंगे तो वो हार्ड है, ये पॉइंट आगे बात कर रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है ना। एंड लोअर जॉ आर मूवेबल, जब बोल रहे हो तो क्या ये वाला पार्ट मूव कर रहा है, नहीं, बोलते तो इससे हो ना, नीचे वाला पार्ट जिसे हम लोग देसी भाषा में बोले तो ठुड्डी बोलते हैं, है कि नहीं, चिन बोलते हैं इसे हम लोग, तो यही तो मूव कर रहा है, क्या ये मूव कर रहा है, नहीं मूव कर रहा है, मतलब क्या हुआ कि जो लोअर पार्ट है वो हमारा कैसा है, मूवेबल है, लेकिन अपर पार्ट हमारा मूवेबल नहीं होता है, ठीक। आगे देखिए, ओरल कैविटी रूफ कंसिस्ट ऑफ पैलेट, वही बात है कि पैलेट क्या बोलते हैं, तालू, हिंदी में बोलते हैं ना तालू, आप लोगों ने वर्ड सुना होगा तालू, कठोर तालू और मुलायम तालू बोलते हैं शुद्ध हिंदी में बात करें तो, ठीक है ना। अब देखिए हम बात करें पैलेट पे, क्या बोल रहे हैं, हार्ड पैलेट एंटीरियर। अब मैंने क्या बोला समझिए, इस बात को फील करिए आप लोग, अपनी जीभ को ऊपर जोड़िए, आगे वाला पार्ट में कैसा है, हार्ड है, आगे जोड़ा मतलब एंटीरियर, अपनी जीभ को पीछे ले जाएंगे कैसा है, सॉफ्ट है, मतलब क्या हुआ, पोस्टीरियर। तो क्या बोलेंगे कि हार्ड पैलेट जो है वो कैसा है, दैट इज लोकेटेड इन द एंटीरियर पोजीशन, एंड जो सॉफ्ट पैलेट है वो कहां पर होगा, एंटीरियर की पोस्टीरियर पोजीशन पे, ठीक है। फिर हमने कल भी बात करी थी कि हमारा जो हार्ड पैलेट है वो हार्ड है क्यों, जो हार्ड पैलेट है वो हार्ड क्यों है, कोई तो रीजन हो गया ना, कि ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ही बस हार्ड है, नहीं, हार्ड पैलेट हार्ड इसलिए होता है क्योंकि वहां पे दो बोन्स प्रेजेंट हैं, ठीक। जो फर्स्ट बोन है दैट इज द मैक्सिला, सेकेंड बोन जो है वो क्या होती है, पैलेटाइन, बात समझ में आई ना, मैक्सिला और पैलेटाइन। ये जो पॉइंटेज में स्टार लगा लीजिएगा, पूछ भी लेते हैं आपसे कि हार्ड पैलेट इज हार्ड ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग बोन, आइदर इट विल बी मैक्सिला और पैलेटाइन, नो इट इज द हार्ड, इट इज हार्ड बिकॉज ऑफ बोथ ऑफ द बोन्स, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैक्सिला है या फिर सिर्फ पैलेटाइन है, ये दोनों ही बोन्स की वजह से हार्ड है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। फिर आइए, फिर आता है कि यहां पे हमारे पास जो सॉफ्ट पैलेट है वो कैसा है, पोस्टीरियर पोजीशन पे, कहां पर है, पोस्टीरियर पोजीशन पे। अब क्या कर रहा है, लीड्स टू यूवुला और वेलम पैलेटाई। अब ध्यान दीजिए, आप लोग जब अपना मुंह खोलते हो, कभी देखा होगा मुंह खोलोगे तो जीभ के पीछे की तरफ एक इस तरह से लटकता हुआ आपको संरचना दिखाई देती है, ठीक है ना, तो उसे हमने नाम क्या दिया, यूवुला, क्या नाम दिया उसे हमने, यूवुला। अब इसका काम क्या है, रीजन क्या है, क्यों भगवान ने इसे बनाया, क्यों, उसे ऑब्वियसली बात शो केस में तो बनाया नहीं होगा, क्यों बनाया, हम लोग जब खाना खा रहे हैं, नोज हमारे ऊपर है माउथ से, वो खाना हमारे नाक में ना चला जाए, मतलब खाना जो आप खा रहे हो दैट शुड नॉट बी एंटर इन योर नेजल कैविटी, वो आपके एलिमेंट्री कैनाल में जाना चाहिए, वो खाना आपके नेजल कैविटी में ना जाए, उसे बचा कौन रहा है, हमारा यूवुला, या फिर क्या नाम उसे हमने दिया था, वेलम पैलेटाई। इतनी बात क्लियर है। अब आगे बात करते हैं कि यहां पे वन पेयर और लिम्फ नोड्स प्रेजेंट इन पोस्टीरियर लैटरल सरफेस, ये पॉइंट समझिए, इनने सीधे बोला है लोकेशन, ठीक है ना, लोकेशन इनने बोली, देखिए पोस्टीरियो पहला वर्ड, लैटरल दूसरा वर्ड, पोस्टीरियर मतलब क्या हुआ, आगे वाले के पीछे वाला, ये एंटीरियर है वो क्या है, पोस्टीरियर, और लैटरल कौन सा होगा, साइड वाला, मतलब ना तो आगे ना तो पीछे, साइड में। इस जब होता है ना बच्चों में देखा होगा, बोलते हैं यहाँ पर टॉन्सिल हो गया, फूल जाता है, ठीक है ना, तो इस लोकेशन पे कुछ होते हैं नोड्स होते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या, पैलेटाइन टॉन्सिल, ठीक है ना। अभी जब हम बात करेंगे टंग के बारे में, जब बात करेंगे हम स्लाइवा के बारे में, तब इसके बारे में देखेंगे है क्या, ये हमने यहाँ पे लिखा क्यों है, ठीक। तो अभी हमने इसमें क्या बात करी कि माउथ है, कहां पर ओपनिंग हो रही है, एंटीरियर पोजीशन पे, एनएस क्या है, पोस्टीरियर पोजीशन पे, माउथ हमने ओपन किया, क्या मिल गया, टंग मिलेगा, टीथ मिलेगा, ऊपर की तरफ क्या है, हार्ड पैलेट, पीछे क्या है, सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट की लोकेशन क्या थी, एंटीरियर, सॉफ्ट पैलेट की लोकेशन क्या थी, पोस्टीरियर। हार्ड पैलेट हार्ड क्यों था, क्योंकि हार्ड पैलेट में हमारे पास दो बोन थे, पहली बोन कौन सी थी, मैक्सिला, दूसरी बोन कौन सी थी, ध्यान दीजिए, पैलेटाइन, ठीक है ना, और सॉफ्ट पैलेट हमारे कहां पे था, एंटीरियर की पोस्टीरियर, और पोस्टीरियर को हमने एक और नाम क्या दे दिया था हमने, ध्यान दीजिए, डॉर्सल, और एंटीरियर को नाम क्या दिया था हमने, वेंट्रल। क्लियर हो रहा है। अब फिर हमने बात करी कि जो ऊपर वाला जबड़ा हमारा कैसा है, ये मूवेबल है कि नॉन मूवेबल है या फिक्स है, ये ऊपर वाला जबड़ा हमारा मूव नहीं कर रहा है, हम जब बोल रहे हैं या जब मैं बोल रहा हूं
तो मेरा जो नीचे वाला जबड़ा इसी यही तो मूव कर रहा है ना, इसी की वजह से मैं बोल पा रहा हूं। अगर दोनों ही फिक्स हो गया तो क्या बोल पाओगे? नहीं। ऊपर वाला मूव करेगा तो क्या बोल पाओगे? नहीं। इसलिए हमारे जो नीचे वाला जबड़ा है, जो लोअर जॉ है, सिर्फ वही तो मूवेबल है कि नहीं? फिर बात करते हैं, पैलेट पे आया था, हार्ड पैलेट हुआ, सॉफ्ट पैलेट हुआ, ठीक है। अब फिर बोला सॉफ्ट पैलेट पोस्टीरियर पर प्रेजेंट है, लीड्स टू यूवुला और वेलम पैलेटाई। क्या बताया? मुंह खोलोगे तो पीछे की तरफ एक लटकती हुई संरचना दिखाई देती है जीभ के पीछे। क्यों? उसका काम है कि आप जो खाना खा रहे हो वो आपकी नेजल मतलब नोज, कैविटी मतलब ऐसी कैविटी जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पर है, वहां पर खाना आपका एंटर ना करे। इस वजह से यहां पे क्या प्रेजेंट है हमारे पास? यूवुला। क्लियर? तो यहां पे हमने बात करी कि एलिमेंट्री कैनाल का जो फर्स्ट पार्ट है, जो माउथ आ जाता है, उसमें कौन कौन सी लोकेशन हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है। फिर हमने बात करी थी वन पेयर ऑफ पोस्टीरियर लैटरल सरफेस दैट इज अ पैलेटाइन टॉन्सिल। कहां बताया मैंने? दो वर्ड है, पोस्टीरियर लैटरल। पोस्टीरियर मतलब क्या होता है? पीछे, लैटरल मतलब साइड में। तो ये इस साइड पे, यहां इधर पे जो हमारे पास टॉन्सिल्स होते हैं उसी को हमने क्या बोलते हैं? पैलेटाइन टॉन्सिल। अब देखिए यहां पर भी पैलेटाइन है, यहां पे भी क्या है? पैलेटाइन है क्या नहीं? और मैंने बोला, अब देखिए हम बात कर रहे हैं कहां पे? पैलेटाइन क्या एक बोन्स है और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? टॉन्सिल, ठीक। लोकेशन क्या बताइए? पोस्टीरियर लैटरल सरफेस पे। अब हम आगे की जो स्लाइड है उस पर हम बात करेंगे कि पोस्टीरियर लैटरल टॉन्सिल कहां पर है, क्या काम कर रहे हैं और इसका हमारे टंग के साथ में क्या कनेक्शन है। तो बच्चों अभी हमने बात करी, हमने लास्ट में वर्ड बोला था पोस्टीरियर लैटरल में हमारे पास एक प्रेजेंट है पैलेटाइन टॉन्सिल। देखिए यहां पर आ रहा है हमारे पास पैलेटाइन टॉन्सिल, सामने दिख रहा है आपको। देखिए ये हमारी जीभ है, सामने दिख रहा है आपको, टंग है हमारी। इस टंग में पीछे नहीं, पीछे की तरफ किनारे साइड पे, मतलब इस पोजीशन पे क्या दिख रहा है आपको? पैलेटाइन टॉन्सिल, ठीक। अब अगर मैं कहूं इस तरह से, तो जीभ का टिप मान लीजिए ये आपकी जीभ है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? टिप किस तरफ है? सामने। तो क्या हो जाएगा? एंटीरियर, ठीक है ना। क्या लिख दे रहे हैं? जो टिप है इसका आपका वो कैसा हो जाएगा? एंटीरियर। अब एंटीरियर पर अगर टिप है हमारा, तो एंटीरियर को हमने एक और नाम दिया था, उसको हमने क्या नाम दे दिया था? वेंट्रल। क्लियर? अब जो पीछे की तरफ है ये कौन सा हो जाएगा हमारे पास? पोस्टीरियर। या हम बोल दें इसे डॉर्सल। देखिए अब वहां पे वर्ड क्या आया था? पोस्टीरियो लैटरल, मतलब पोस्टीरियो मतलब पीछे, पीछे की तरफ जाएं तो किनारे की तरफ हमें क्या मिलेगा? पैलेटाइन टॉन्सिल। अब यहां पे जो पैलेटाइन टॉन्सिल है ये है क्या? ये जो होते हैं बेटा, ये एक तरह का ऐसी संरचना है जो अपने अंदर से एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करेंगे। बात समझ में आ रही है? क्या प्रोड्यूस करेंगे? ये पैलेटाइन टॉन्सिल अपने अंदर से एक तरह का एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे। एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी वो सेल्स हैं जो बैक्टीरिया, वायरस को मारने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। ये काम किसका? हमारे पास पैलेटाइन टॉन्सिल का, ठीक। अब आते हैं हमारे पास टंग पे। सामने आपको ये दिख रही टंग हमारे पास है। अब जो टंग है, देखा हमने यहां पे एंटीरियर पार्ट पे क्या प्रेजेंट है? सॉरी, टिप पर क्या प्रेजेंट है? एंटीरियर लोकेशन पे, दैट इज द वेंट्रल। बैक पे क्या चलेगा? पोस्टीरियर, ठीक है। या फिर क्या नाम दिया उसे? डॉर्सल हमने। अब टंग का काम है क्या? हम लोग क्या करते हैं? खाना खाते हैं। अब खाना आप खा रहे हो, जो खाना खाया वो मीठा है, कड़वा है, उसमें नमक ज्यादा है, चीनी ज्यादा है, ये सब पहचानते कैसे हो? ठीक है ना। घर में आप खाना खाते हो तो कौन सा फूड टेस्टी है, कौन सा फूड टेस्टी नहीं, कैसे पहचानोगे आप लोग? कौन बता रहा है? बता तो आपको टंग रही है ना, ठीक है। तो पहला काम क्या हुआ? स्वाद को पहचानना, मतलब आइडेंटिफाई द टेस्ट। काम किसका है? टंग का। अब इस टंग में भी डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, समझिए, ठीक। तो देखिए जो इसमें फर्स्ट पार्ट हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं यहां पे सर्कमवैलेट, ठीक है ना। नाम देखिए, सर्कम मतलब सर्कुलर, वैलेट पेपिला। काम क्या है इसका? सर्कुलर फॉर्म में स्वाद को पहचानना। अब यहां पर जो आपको दिख रहा है इस लोकेशन पे ये इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में रहते हैं, इस तरह से, ठीक है ना। काम नाम क्या दिया हमने इसे? सर्कमवैलेट पेपिला। काम क्या इसका? इसका काम है टेस्ट को पहचानना, मतलब स्वाद को पहचानना, ठीक। दूसरा हमें दिख रहा है फंजीफॉर्म पेपिला, ठीक है ना। नाम दिख रहा है, देखिए आपने देखा होगा कि बरसात के मौसम में मशरूम निकलते हैं ना, मशरूम जिसे हम बोलते हैं
कुकुरमुत्ता बोलते हैं, मशरूम, ठीक है ना। आपको नहीं लगता कि इसकी संरचना एकदम मशरूम की तरह है, ठीक है ना। और मशरूम क्या है, मशरूम भी तो एक तरह की फंजाई है कि नहीं, मशरूम भी एक तरह की फंजाई है। तो नाम क्या दे दिया हमने इसे, फंजीफॉर्म पेपिला, ठीक है ना। इसका काम भी क्या है हमारे पास, टेस्ट को आइडेंटिफाई करना, क्लियर। थर्ड हमें मिल रहा है यहां पे फिलीफॉर्म पेपिला, ये ठीक, ध्यान देखिए। फिलीफॉर्म पेपिला जो होता है ये हमारी बॉडी में, हमारी टंग में प्रेजेंट तो जरूर है, लेकिन ये किसी भी तरह के स्वाद को पहचानने का काम नहीं करता है, ठीक है ना। ये यूजलेस है, इसका किसी भी तरह के टेस्ट को आइडेंटिफाई करने में कोई भी रोल नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। पीछे की तरफ ये जो दिख रहा है आपको, ये फेरेंजियल पार्ट पीछे क्या है, फेरेंजियल पार्ट। आगे की तरफ हमें क्या मिल गया, ओरल पार्ट। ये देखिए, आप कल जब बात कर रहे थे तो याद करो, थोड़ा सा दिमाग में जोर लगाओ कि जब हमने माउथ ओपन किया था, एक बड़ा सा रह मना था ना माउथ से लेकर एनएस तक का, तो वहां पे देखा था हमने कि जब माउथ ओपन किया था अंदर की तरफ बढ़े थे, तो ओरल कैविटी के ठीक पीछे क्या था, फेरिंग्स, क्या था, फेरिंग्स। और जब हमने माउथ ओपन किया तो माउथ को ओपन करते ही जो कैविटी हमें सामने दिखाई दी, क्या नाम दिया, उसे दिया था बक्को फेरेंजियल कैविटी। क्या नाम दिया था, बक्को फेरेंजियल, बक्को मतलब बक्कल, फेरेंजियल मतलब फेरेंज। ऐसी कैविटी जो ओरल कैविटी को हमारे फेरेंस के कैविटी से कनेक्ट कर रहा है, ठीक। तो यहां देखिए क्या नाम दिया हमने, फेरेंजियल पार्ट, या फिर इसे बोल सकते हैं ये ऐसा पार्ट जो फेरेंस के एंड होने पर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, ऐसा पार्ट जो फेरेंस के एंड होने पर स्टार्ट हो रहा है, उसने क्या नाम दिया, फेरेंजियल पार्ट। और इसी फेरेंजियल पार्ट में देखिए हमारे पास क्या बन था, पैलेटाइन टॉन्सिल। काम क्या था उसका, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करना। और पैलेटाइन टॉन्सिल की लोकेशन क्या बताई थी पीछे वाली स्लाइड में, पोस्टीरियो लैटरल पोजीशन। क्या बताई थी, पोस्टीरियो लैटरल पोजीशन पे, ठीक। अब देखिए, अब ये जो पार्ट हमें दिख रहा है, ये सामने वाला इधर पे, ये जो पार्ट हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये कैसा, ये हमारा ओरल पार्ट है। ओरल पार्ट मतलब सामने की तरफ, आप मुंह खोलिए, जीभ बाहर निकाले, जितनी जीभ आपको दिखाई दे रही है ना, वो पूरी क्या है, वो हमारा पूरा हो जाता है टंग का ओरल पार्ट। बात समझ में आ रही है। आपने माउथ ओपन किया, टंग को बाहर निकाला, तो जितनी जीभ आप देख पा रहे हो वो पूरी हमारे पास क्या है, हमारा ओरल पार्ट, ठीक है। अब उस ओरल पार्ट में प्रेजेंट क्या था, सर्कमवैलेट पेपिला। सर्कमवैलेट पेपिला क्या कर रहा है, टेस्ट को आइडेंटिफाई कर रहा है, क्लियर। क्यों बोला सर्कमवैलेट, क्योंकि ये कैसे, ये सर्कुलर फॉर्म में, कैसे, सर्कुलर फॉर्म में। फंजी फॉर्म हमने नाम क्यों दिया, क्योंकि ये फंजाई के फॉर्म में दिख रहे हैं आपको। मैंने फिर बोला आपसे कि देखा जो बरसात के मौसम में मशरूम निकल आते हैं, मशरूम देखा ना, मशरूम, या और शुद्ध हिंदी में बोले तो कुकुरमुत्ता बोल देते हैं हम लोग उसे। तो इस तरह से आपको दिख रहा है ये मशरूम फॉर्म में है कि नहीं है, इस तरह से। तो इसीलिए नाम क्या दिया हमने, फंजी फॉर्म पेपिला, क्योंकि मशरूम दैट इज ऑल्सो ए फंजाई, वो भी एक फंजाई ही है, इसी वजह से। काम क्या है इसका, टेस्ट को आइडेंटिफाई करना। फिर हम बढ़े फिलीफॉर्म पेपिला में, मैंने आपको बताया कि इसका रोल किसी भी तरह के टेस्ट को, किसी भी तरह के स्वाद को पहचानने में नहीं होता है। दे डू नॉट प्ले एनी रोल टू आइडेंटिफाई एनी ऑफ द टेस्ट, ठीक है। डजंट मैटर वो कैसा टेस्ट है, कहां का टेस्ट है, वो ये किसी भी तरह के टेस्ट को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, क्लियर। फिर आते हैं फॉलिएट पेपिला। फॉलिएट पेपिला जो होता है, जो हमने यहां पे बना रखा है, ये ध्यान रखिए, फॉलिएट पेपिला ह्यूमंस में नहीं मिलते हैं, दैट इज एक्सेप्शन, वो एक्सेप्शन है। फॉलिएट ह्यूमन में नहीं मिलेगा, दे आर नॉट प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी, वो ह्यूमन बॉडी में नहीं मिलता है। वो जो अदर्स एनिमल्स हैं उनमें आपको मिल जाएंगे फॉलिएट, बट ह्यूमंस में फॉलिएट पेपिला प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक। फिर आता है लिंगुअल टॉन्सिल। लिंगुअल टॉन्सिल क्या है, देखिए, लिंगुअल मतलब टंग, टॉन्सिल मतलब फिर वही वर्ड आ रहा है, टॉन्सिल क्या है, एक तरह का हमारे पास एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने वाली सेल्स, क्या है, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने वाले सेल्स, दैट इज द लिंगुअल टॉन्सिल। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। यहां पर मैं बात करी टंग के बारे में। अब टंग के और काम क्या है, ये तो हमने जनरल बात करी, उसकी संरचना कैसी है, उसमें कौन कौन से पार्ट यहां प्रेजेंट हैं। अब हमें बात करनी है कि टंग में क्या फंक्शन क्या है, ठीक। सब सुनिए, पहला टंग, खाना खाया, स्वाद को पहचानना। अब खाना तो खा लिया, कभी कभी क्या होता है, खाना हमारे इधर उधर ऊपर नीचे फंसा हुआ रहता है, तो क्या करते हो, जीभ ली पूरे मुंह में घुमाई और खाने को लेके अंदर इंटेक कर लिया, तो क्या हुआ, पहला काम क्या हुआ, स्वाद को पहचानना। दूसरा काम क्या हुआ, स्वाद को पहचान तो लिया, दूसरा काम क्या हुआ, मुंह, हमारे माउथ कैविटी की सफाई करना। पहला काम क्या हुआ, स्वाद को पहचानना, दूसरा काम क्या हुआ, हमारे माउथ कैविटी की सफाई करना, सबसे इंपॉर्टेंट काम, ठीक है ना। तीसरा काम क्या होता है, एक और काम है हमारे टंग का। टंग क्या हमारे बोलने में काम नहीं कर रही है क्या, बिना टंग के अगर हमारी जीभ ना हो
तो क्या ये पॉसिबल है कि हम बोल पाए? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल टू स्पीक विदाउट द टंग। बात समझ में आ रही है? आप समझिए, स्पीक करना, बोलना और शब्दों को बनाना, दोनों में डिफरेंस है। समझिए, आपने देखा होगा जो लोग बोल नहीं पाते, जो गूंगे होते हैं, ऐसे बोल नहीं पा रहे, आवाज आ रही है, बट वो उस वॉइस को शब्दों में परिवर्तित नहीं कर पाते हैं। बात समझ में आ रही है ना? वो लोग उस साउंड को शब्दों में परिवर्तित नहीं कर पा रहे हैं। तो जो साउंड आ रहा है, क्योंकि साउंड किससे आ रहा है? हमारे लैरिंग्स से, दैट इज साउंड बॉक्स। क्या है? लैरिंग्स है, साउंड बॉक्स है। तो ये साउंड तो आ रहा है, लेकिन उस साउंड को शब्दों में परिवर्तित कर कौन रहा है? शब्दों में बदलने का काम कर रहा है हमारा टंग। बात समझ में आई? तो पहला काम क्या हुआ? टेस्ट को पहचानना। दूसरा काम क्या हुआ हमारे पास? माउथ कैविटी की सफाई करना। तीसरा काम क्या हुआ हमारे पास? जो वॉइस अंदर से आ रही है उस वॉइस को शब्दों में परिवर्तित करना। बात समझ में आई? तभी तो आप बोल पाओगे, तभी तो जो साउंड आपका बन रहा है, आप जो बोलना चाहते हैं, जैसे मैं बोलना चाहता हूं कि मुझे खाना खाना है, साउंड आया, सेंटेंस जो बना वो तुम्हारी टंग ने बनाया है ना, है कि नहीं? तो ये ये जो तीनों है, ये मेजर फंक्शन हमारे टंग के। कितनी बात क्लियर हुई? यहां पे आके ये हमारा टंग है। अब देखिए, ये तो जो बात है स्ट्रक्चर की। अब टंग आपको दिख कैसी रही सामने से? आज जब आपने जीभ देखते हो, क्या दिखता है आपको? एक पतली सी संरचना है, लंबी है, फ्लैट है और पिंक कलर की। सामने दिख रहा है आपको, फ्लैट है, पतली है और पिंक कलर की संरचना है। उसे हमने क्या नाम दिया? टंग नाम दे दिया। मूवेबल है कि नहीं है? ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरह की मूव करती है। तो क्या हुआ? टंग क्या हमारी मूवेबल है? यस, टंग इज मूवेबल, वो मूव कर रही है। और इंटरनल संरचना में जाए तो ये सारे पार्ट हमें दिख जाएंगे। क्या मिला हमें? सर्कमवैलेट, फंजीफॉर्म, फिलीफॉर्म, फॉर्म ऑफ फोलिएट पेपिला, ये पार्ट हमें यहां पे मिल गया। ठीक, अब बात आती है कि जो हमारी टंग है उसमें कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जहां पे कौन सा टेस्ट हम आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए, जो हमारी टंग का टिप है, ये फर्स्ट पार्ट, सेकेंड, थर्ड पार्ट। ठीक है ना? तीन पार्ट आपको दिख रहे हैं। यहां पे क्या हुआ? कौन सा होगा टेस्ट? स्वीट, यहां पे सॉल्टी, यहां पे सॉल, यहां पे बिटर। क्लियर? तो टिप पे कौन सा टेस्ट आ रहा है आपको? मीठा, नमकीन या सॉल आएगा, यहां पे बिटर आएगा। एक स्वाद और होता है, आपने ये मिर्च खाई, मिर्ची, हरी मिर्ची, मिर्ची जब खाते हो तो उसका क्या स्वाद होता है? नहीं, उसका कोई स्वाद नहीं होता है, क्योंकि चिलीज जो होती है, जो मिर्च होती है, दे जनरेट बर्निंग सेंसेशन। वो बर्निंग सेंसेशन को जनरेट कर रहे हैं और चिली टेस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे टंग में किसी भी तरह का कोई भी टेस्ट बड कह ले, या फिर बोलते हैं हम हिंदी बोले स्वाद कलिकाएं उपस्थित नहीं होते हैं। वी डोंट हैव एनी टेस्ट बट टू आइडेंटिफाई द चिली। क्योंकि चिली का कोई टेस्ट होता है क्या? मीठा, कड़वा, नमकीन, खट्टा, मीठा कोई टेस्ट होता है? नहीं होता है। इसलिए चिली को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास कोई भी टेस्ट बट प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक, अब तो ये बात हो गई कि चलो भाई ठीक है। तो अभी हमने बात करी कि हमारा जो टंग है उसमें हमने देखा सामने की तरफ क्या था? स्वीट, यहां पे क्या था? सॉल्ट, यहां पे क्या था? सॉल्ट था, यहां पे क्या था? बिटर। ठीक है ना? अब देखिए, अब स्वाद तो हमने पहचान लिया। अब ये बताइए, आपने जब खाना खाया, आपने मान लीजिए चीनी खाई, ठीक है, तो चीनी मीठी है, बता कौन रहा है? ये आपकी जीभ नहीं बता रही है, आपकी जीभ ने मैसेज कहां भेजा? सीधे आपके ब्रेन में। ठीक, अब ब्रेन में भेजने के लिए कोई रास्ता भी तो होगा, कैसे जा रही है? तो ध्यान देखिए, हमारा जो यहां ये पार्ट है, फर्स्ट इधर पे, यहां पर एक नर्व होती है जिसे हम नाम देते हैं फेशियल नर्व। क्या नाम देते हैं? फेशियल नर्व। क्लियर? बैक साइड पे यहां पर हमारे पास होता है ग्लोसोफेरेंजियल। ग्लोसोफेरेंजियल, ठीक है ना? तो यहां पे जो ओरल पार्ट है वहां पे क्या आ रहा है हमारे पास? फेशियल नर्व, और बैक साइड पे क्या आ रहा है हमारे पास? ग्लोसोफेरेंजियल। ठीक है, अब ये दोनों नर्व ऐसे ही हैं, इनका काम क्या है? इनका काम है जो आपने खाना खाया उस खाने का स्वाद कैसा है, इसका जो मैसेज है वो कहां ले जाना? हमारे ब्रेन के पास। जब तक ब्रेन के पास ये दोनों मैसेज लेके नहीं जाएंगे तब तक आप स्वाद को पहचान नहीं पाओगे। बात समझ में आई ना? ठीक, अब ये जो नर्व आपको दिख रही हैं, ये काम कर कैसे रहे? इन दोनों के काम करने का जो प्रोसेस है वो होता है पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक का मतलब क्या है? अच्छी बात बताइए, आप लोगों ने कभी देखा होगा जब बहुत अच्छी स्मेल आती है, आप किसी हलवाई की शॉप के बाहर से निकलो,
रसगुल्ले बन रहे, समोसा बन रहे, मुंह में सलाइवा अपने आप आता है कि नहीं? क्यों आता है? क्योंकि आपने उस स्मेल को सूंघा, आपके ब्रेन को पता चला कि बड़ी अच्छी स्मेल आ रही है, तो आपके मुंह में अपने आप सलाइवा आता है। बोलते हैं ना कि मेरे मुंह में पानी आ रहा है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे मुंह में सलाइवा आता है। वो पानी क्या, वो सलाइवा है, सलाइवा हमारे मुंह में आता है। तो उस सलाइवा का खुद ब खुद बाहर आना, वो क्या कह रहा है, वो हो रहा है प्रोसेस किससे? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू। ठीक है, जैसे आपने जब खाना खाया, आपने रोटी तोड़ी, उसमें बढ़िया सब्जी ले गई, मुंह में रखा, तो क्या आप अपने आपसे बोलते हो कि मैंने रोटी खा ली, आप सलाइवा को बाहर निकालो? नहीं, ऐसा नहीं होता है। सलाइवा अपने आप बाहर आता है कि नहीं आता है? क्यों आता है? क्योंकि ये एक तरह का ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है। ऑटो मतलब सेल्फ, ये खुद अपने आप को रेगुलेट कर रहा है। उसे पता है कि अगर रोटी मुंह में आएगी तो सलाइवा बाहर निकलना है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू वो कंट्रोल हो रहा है। ठीक, अब देखिए यहां पे हमने बात करी टंग के बारे में। अब हमें बात आज करनी है कि किस तरह से सलाइवा बन रहा है और सलाइवा आ कहां से रहा है। ठीक है, तो अभी हमें बात करनी थी कि सलाइवा बन कैसे रहा है। अब लेकिन उससे पहले एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है कि जो हमारी सलाइवा है, जब आप बोलते हो तो क्या जीभ हमारी इधर उधर लड़खड़ाती है या इधर उधर डिसबैलेंस होती है? क्या नहीं होती? क्यों नहीं हो रही है? देखिए, आज जब अपनी जीभ को ऊपर उठाएंगे, ऐसे ऊपर जब ऐसे मूव करेंगे ऊपर की तरफ, तो हमारी जीभ नीचे वाला जो जबड़ा है, मतलब जो नीचे के पार्ट है, जो फ्लोर है, उसमें हमारा जीभ कनेक्ट है। ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है ना जीभ का, ये हमारा नीचे की तरफ कनेक्ट है। ठीक है ना, ये पार्ट। अब जो कनेक्ट है, इससे हमने नाम क्या दिया हुआ है? फ्रेनुलम लिंगुआ। ठीक है ना, फ्रेनुलम लिंगुआ आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछते भी हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट रिस्पॉन्सिबल टू कनेक्ट टंग टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी। ठीक है ना, ऐसा कौन सा पार्ट है जो हमारी टंग को हमारे फ्लोर, माउथ के फ्लोर से कनेक्ट कर रहा है? कौन सा जगह? वो फ्रेनुलम लिंगुआ। ठीक है ना, अब सुनिए, एक पॉइंट ध्यान रखना कि हमारी टंग क्या पीछे की तरफ कनेक्ट होती है? यस, होती है। जब हम बात करेंगे टंग की, तो देखिए जैसे ये हमारी टंग है, इस तरह से ये ठीक है ना, हमने ये हमारा इसका टिप वाला पार्ट हो गया, ये हमारा बैक पार्ट हो गया इसका। ठीक है, अब बैक पार्ट में पीछे की तरफ एक बोन होती है जिसे हम बोलते हैं हाईएट बोन। ये क्या होगी? वो हाईएट बोन। हाईएट बोन ऐसी बोन होती है जिसके साथ में हमारी टंग कनेक्ट है। ठीक, ध्यान रखना, हाईएट बोन इंपॉर्टेंट पूछते भी हैं कि कैसे कौन सी बोन है जिसके साथ हमारी टंग कनेक्ट है, वो होगा हाईएट बोन। और हाईएट बोन एक ऐसी सिंगल बोन है जो किसी दूसरी बोन के साथ में कनेक्ट नहीं होती है। बात समझ में आई ना? ठीक है, हाईएट बोन ऐसी बोन है जो हमारे टंग के साथ कनेक्ट है, लेकिन हाईएट बोन वो किसी दूसरी बोन के साथ में कनेक्ट नहीं होती। ये बोन हमारी इंडिविजुअल होती है, हमारी सेपरेट बोन है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहां पे आके हमारी टंग वाला पोर्शन फिनिश होता है। अब बात करेंगे हम लोग कि माउथ में सलाइवा कैसे आ रहा है, कौन सी ग्लैंड जो सलाइवा को बना रही है, और सलाइवा बना तो रही है लेकिन उस सलाइवा को माउथ के अंदर ला कैसे रही है। ठीक है, अब बच्चों ध्यान दीजिए, हमने बात करी कि टंग के बारे में बात करी। अब टंग हमारे माउथ के अंदर है, अब माउथ में सलाइवा है। ठीक है, अब पहले एक छोटी सी बात समझिए आप लोग, जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अब उसे समझिए। देखिए यहां पे हमने क्या बात करी कि जैसे आपने कोई फूड है, कोई खाना है, उससे आपने खाया, मतलब उसे आपने ईट किया। ठीक है, फूड कहां पहुंचा? आपके सीधे माउथ में। ठीक, माउथ में क्या थी आपके पास? टंग। ठीक है ना, अब टंग में मैंने बोला था आपके पास दो चीजें कनेक्ट हैं। दो मैंने आपको बोला था नर्व, पहली बोली थी कौन सी? फेशियल नर्व, दूसरी मैंने बोली थी ग्लोसोफेरेंजियल। याद आ रहा है? पहली बोली थी फेशियल, दूसरी बोली थी ग्लोसोफेरेंजियल। अब फेशियल और ग्लोसोफेरेंजियल ने मैसेज कहां पे भेजा? ब्रेन के पास, कि भाई हमारे मुंह में खाना आ चुका है, आप सलाइवा को रिलीज करो। अब ये करेगा क्या? अब ब्रेन जो होता है, ब्रेन मैसेज वापस से भेजेगी कहां पे? हमारे पास कहां पे? उन ग्लैंड्स के पास जहां से सलाइवा को रिलीज करना है। ठीक है ना, तो वो हमारे पास 3 ग्लैंड होंगी। मैंने आपको कल भी नाम बताया था, कौन कौन से बताए थे? पहला पैरोटिड, दूसरा सब मैक्सिलरी या फिर सब मैंडिबल, तीसरा नाम क्या बताया था? सब लिंगुअल। 3 नाम बताए थे मैंने आपको। अब देखिए, अब वो जो तीनों ग्लैंड्स हैं उनका काम क्या है, कैसे वो सलाइवा बना रही, क्यों बना रही है, उसका रीजन क्या है? पहले देखिए, पहली ग्लैंड आ रही है हमारे पास पैरोटिड, सैलिवरी ग्लैंड है, सलाइवा को बना रही है। 25% ये सलाइवा बना रहा है। बात आपकी एकदम सही है, 25% बना रहा है।
लेकिन एक यहां पे पॉइंट आता है कि पैरोटिड जो ग्लैंड है उसमें से मैक्सिमम जो सेक्रीशन हो रहा है वो सीरस हो रहा है। ये जो है कि मैक्सिमम सीरस को सेक्रीट कर रही है। सीरस का मतलब क्या होता है? सीरस का मतलब होता है वाटरी कंपोनेंट। क्या मतलब होता है? वाटरी कंपोनेंट, समझिए। या फिर हम इसे ऐसे बोल दें, या फिर समझिए आप इस तरह से कि सीरस सेक्रीशन में ये सिर्फ और सिर्फ अल्फा एमाइलेज को रिलीज कर रही है। क्या रिलीज कर रही है? अल्फा एमाइलेज, ठीक है ना। सीरस सेक्रीशन में क्या कर रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ अल्फा एमाइलेज को ही रिलीज कर रहा है। पैरोटिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द 25% ऑफ सेक्रीशन इन द सलाइवा। और ये कर क्या रहा है? ये अल्फा एमाइलेज को रिलीज कर रहा है। अल्फा एमाइलेज का एक और नाम होता है। क्या नाम होता है बताओ? उसका नाम होता है टाइलिन। क्या नाम होता है? टाइलिन एंजाइम। क्या नाम होता है? टाइलिन एंजाइम, ठीक है ना। अब यहां पे हमारे पास सीरस सेक्रीशन हो रहा है, अल्फा एमाइलेज को इसने यहां पे रिलीज किया, ठीक है भाई। दूसरी आ रही है हमारे पास सबलिंगुअल, ठीक है ना। सबलिंगुअल जो होती है हमारे पास, उसका सेक्रीशन कितना है? वो सेक्रेट कर रही है सिर्फ और सिर्फ 5%। कितना कर रही है? सिर्फ और सिर्फ 5%। देखिए यहां पे लिखा है पॉइंट कि जो सबलिंगुअल हमारे पास सैलिवरी ग्लैंड है वो कितना सेक्रेट कर रही है? केवल और केवल 5% सलाइवा, ठीक है ना। और जो सब मैंडिबुलर है ये सब मैंडिबुलर कितना कर रही है? 70%। बात समझ में आई? तो पैरोटिड कितना कर रही है? 25%, सबलिंगुअल 5% और सब मैंडिबुलर या फिर सब मैक्सिलरी कितना कर रही है? 70%, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, पैरोटिड में मैंने बात करी आपसे कि जो पैरोटिड हमारे पास सैलिवरी ग्लैंड है वो रिलीज कर रही है 25%, सही बात है। लेकिन पैरोटिड रिलीज कर रही है सिर्फ और सिर्फ अल्फा एमाइलेज को, याद रखना ये बात, ठीक है ना। पैरोटिड रिलीज कर रही है सिर्फ और सिर्फ अल्फा एमाइलेज एंजाइम को, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? टाइलिन एंजाइम भी होता है नाम जिसका, पैरोटिड अल्फा एमाइलेज का, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास मैंडिबुलर है, जो हमारे पास मैंडिबुलर है, या फिर हम इसे एक और नाम जो लिया था हमने लिंगुअल, ये दोनों, इन दोनों से जो सेक्रीशन हो रहा है वो अल्फा एमाइलेज का भी हो रहा है प्लस म्यूकस, ठीक है ना। ये दोनों जो हैं, ये दोनों हमारे पास अल्फा एमाइलेज को भी रिलीज कर रही हैं और म्यूकस को भी रिलीज कर रही हैं। बात समझ में आई? लेकिन म्यूकस का सेक्रेशन पैरोटिड ग्लैंड नहीं कर रही है। पैरोटिड सिर्फ और सिर्फ अल्फा एमाइलेज को ही सेक्रेट कर रही है। बात समझ में आई ना। अब म्यूकस के साथ एक और कंपोनेंट रिलीज होता है जिसे हम बोलते हैं म्यूसिन। क्या कर रहा है वो? म्यूसिन को भी वहां पे रिलीज कर रहा है। बात समझ में आई ना। तो ध्यान दीजिए, अब लोकेशन देखिए आप, पैरोटिड की जो लोकेशन है वो हमारे इस साइड पर है, कान के इस पोजीशन पे, ठीक है ना। तो क्या बोल सकते हैं कि पैरोटिड इज लोकेटेड नियर द ईयर, कान के पास लोकेटेड है, ठीक है। दूसरी बात करी हमने सबलिंगुअल की। सबलिंगुअल, लिंगुअल मैंने आपको वर्ड पहले बोला था, लिंगुअल का मतलब क्या है? लिंगुआ, जीभ, मतलब जुबान, ठीक है। टंग, हमारी टंग के नीचे जो लोकेटेड है उसको हमने नाम क्या दे दिया? सबलिंगुअल, ठीक है। फिर आती बात सब मैंडिबुलर। सब मैंडिबुलर कहां पर प्रेजेंट है? नीचे वाले जबड़े में, सामने की जो इंसीजर दांत होते हैं, 4 दांत जो सामने के दिख रहे हैं आपको, उनके पीछे की तरफ, ठीक है ना। सामने नीचे वाले जबड़े में सामने की तरफ जो 4 दांत आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसे हमने नाम क्या देते हैं? इंसीजर। उन इंसीजर के पीछे की तरफ क्या प्रेजेंट है हमारे पास? सब मैंडिबुलर, ठीक है ना। इसका दूसरा नाम क्या होता है? सब मैक्सिलरी। क्या नाम होता है? सब मैक्सिलरी, ठीक है। अब आगे देखिए, जो पैरोटिड ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड जो होती है वो कनेक्ट होती है हमारे पास किससे? एक तरह की कह सकते हो ना ट्यूब, एक वर्ड होता है डट, DUCT, डट। क्या मतलब है? ट्यूब। कि इसने तो सलाइवा बना दिया, अब सलाइवा को माउथ में लाएंगे कैसे? लाएंगे तो ट्यूब से ना, तो वो क्या होगी हमारे पास? डट। और इस ट्यूब को नाम क्या दिया हमने? ये जो ट्यूब दिख रही है पीले रंग की, इसको नाम क्या दिया हमने? स्टेंसन डट। बात समझ में आई ना, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि जो सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर है उसका भी सेम रोल है कि यहां पर तो प्रेजेंट है, नीचे वाले जबड़े में जो सामने की 4 दांत है ना, उनके पीछे की तरफ क्या प्रेजेंट है हमारे पास? सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी। उसे भी तो कनेक्ट करना है ना किसी न किसी हमें ट्यूब से। उस ट्यूब को नाम क्या दे दिया हमने? वॉटसन ट्यूब,
या फिर वॉटसन डक्ट हमने नाम दे दिया, ठीक है। और फिर बात आती है सबलिंगुअल, उसे कनेक्ट किससे किया हमने, राइविनस, किससे कनेक्ट किया हमने, राइविनस, ठीक है ना। ये देखिए यहां पे हमारे पास क्या है, सबलिंगुअल 5% सेक्रेशन करी रही थी। अब ये जो हमारे पास है सबलिंगुअल स्मॉलेस्ट है सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट है, अब बिलो द टंग बोल रहा है। और सबलिंगुअल जो कनेक्ट है वो कनेक्ट किससे हमारे पास, डक्ट ऑफ राइविनस से। ये कनेक्ट हमारे पास किससे, डक्ट ऑफ राइविनस, कौन सी है, सबलिंगुअल, क्लियर। और पैरोटिड किससे कनेक्ट है हमारे पास, स्टेंसन से। सबमैंडिबुलर किससे जुड़ी हुई है, वॉटसन से। और जो वॉटसन है वो हमारे पास लार्जेस्ट सैलिवरी डक्ट होती है, कैसी होती है, लार्जेस्ट सैलिवरी डक्ट कौन सी हमारे पास है, वॉटसन है, क्लियर। और जो सबलिंगुअल है हमारे पास, ठीक है ना, उस ये जो सबलिंगुअल है इससे जो कनेक्ट है राइविनस वो कैसी है हमारे पास है, स्मॉलेस्ट है। बात समझ में आएगी। अब यहां तक तो बात हुई। अब देखिए थ्योरी क्या बोल रहा है कि सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस बाय 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, 3 पेयर है, बात हो गई। पैरोट 1 पेयर पैरोटेट, दूसरा पेयर सबमैंडिबुलर, तीसरा पेयर सबलिंगुअल, तीनों बात होगी ना। अब सब मैक्सिलरी सबमैंडिबुलर लोअर जॉ, फिर बोल रहा है कि सब मैक्सिलरी और सबमैंडिबुलर कहां पर प्रेजेंट है, लोअर जॉ में। भाई नीचे की तरफ ही तो पता है मैंने कि सामने जो 4 दांत हैं लोअर नीचे वाले जबड़े में, उनके पीछे की तरफ सबमैंडिबुलर और सबमैक्सिलरी प्रेजेंट है, सही बात है। जो सबलिंगुअल है बिलो द टंग, मतलब क्या होगा, टंग के नीचे और पीछे की तरफ लोकेशन। आप देखिए, ये देखिए यहां पे हमारे पास क्या, यहां पर टंग हो गई हमारे पास, और ये सबलिंगुअल, ये सबलिंगुअल हमारी प्रेजेंट है इस पोजीशन पे, ये हमारे पास टंग हो गई। टंग के नीचे की तरफ पीछे की तरफ क्या प्रेजेंट है हमारे पास, सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है ना। तो क्या बात करी हमने कि सलाइवा प्रोड्यूस हो रही 3 पेयर ऑफ ग्लैंड से, पहला पैरोटेट, दूसरा सबमैंडिबुलर, तीसरा सबलिंगुअल, ठीक है। पैरोटेट को कनेक्ट करने वाली डक्ट का नाम क्या था, स्टेंसन। सबमैंडिबुलर को कनेक्ट करने वाला कौन सा था, वॉटसन। और सबलिंगुअल को कौन जोड़ रहा था, राइविनस। लार्जेस्ट डक्ट कौन सी थी, वॉटसन, क्लियर है। पैरोटेट कितना सेक्रेट कर रही थी सलाइवा, 25%। सबमैंडिबुलर कितना कर रही थी हमारे पास, 70%, और सबलिंगुअल 5%। पैरोटेट मेनली क्या रिलीज कर रहा था हमारे पास, अल्फा एमाइलेज, ठीक है ना। और सबमैंडिबुलर और लिंगुअल क्या रिलीज कर रहा था, अल्फा एमाइलेज प्लस म्यूकस दोनों। इतनी बात क्लियर हो गई, यहां तक कोई डाउट नहीं है ना। अब आगे बात करते हैं कि सलाइवा तो बन गया, अब सलाइवा का फंक्शन क्या है, सलाइवा कर क्या रहा है, ठीक है ना। इसकी सलाइवा कर क्या रहा है, क्यों बना सलाइवा, और इसका डाइजेशन में क्या रोल है, आगे बात करते हैं। तो आगे बात करने में कि सलाइवा क्या है, सलाइवा क्यों बना, सलाइवा का काम क्या है, ठीक है ना। तो पहले तो पता होना चाहिए कि सलाइवा बना किससे है। बात समझ में आ रही है कि भाई तभी तो मालूम चलेगा कि सलाइवा में ये प्रेजेंट है, उसके बाद ये तो बता पाएंगे ना कि इसका ये रोल है, इसका ये रोल है। तो देखिए पहले देखिए कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, ठीक, सलाइवा किससे बना है, कि क्यों बना हुआ है। पहला सेक्रीशन ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, 3 ग्लैंड का नाम बताया था, अब मैं यहाँ पे देखिए लिख रहा हूं। पहला कौन सा था, नाम बोलो, पैरोटेट, दूसरा सबमैंडिबुलर, तीसरा सबलिंगुअल। 3 ग्लैंड थे कि नहीं थे। और जो पैरोटेट था वो कहां पर ओपन हो रहा था, स्टेंसन में। सबमैंडिबुलर कहां पे ओपन हो रहा था बताइए, वॉटसन में। और सबलिंगुअल कहां पे ओपन हो रहा था हमारे पास, राइविनस में। तीनों नाम याद आ रहे हैं, ठीक है। और तीनों के 3 पेयर से क्या नहीं है, पैरोटेट 1 पेयर, सबमैंडिबुलर 1 पेयर, सबलिंगुअल 1 पेयर। अब डेली सेक्रीशन कितना हो रहा है, 1500 ml अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना। लगभग अप्रोक्सीमेटली ऑलमोस्ट 1500 ml सलाइवा हमारी बॉडी में पर डे बन रहा है, ठीक है। पीएच वैल्यू कितना दिखा रहा है, 6.8। अब अगर पीएच वैल्यू 6.8 है तो ये एसिडिक हो जाएगी, बेसिक एसिडिक। क्यों एसिडिक है, क्योंकि हमारी सलाइवा में हल्का सा एकदम स्लाइटली सा एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है, HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब कंपोजिशन क्या बता रहा है, वाटर कितना है, 99.5%। क्या इसमें वाटर है, वाटर का परसेंटेज 99.5%, केवल 5% में बाकी सारे कंपोनेंट हैं। बाकी 99.99% क्या है हमारे पास, पानी है, ठीक। सैलिवरी एमाइलेज, मैंने इससे पहली वाली स्लाइड में जब मैंने बोला था एक वर्ड आया था अल्फा एमाइलेज, तो वहां मैंने बोला था कि अल्फा एमाइलेज का एक और नाम होता है, क्या नाम बताया था, टाइलिन, दिया हुआ है। मेनली बाई पैरोटेट, क्यों बोला था, क्योंकि पैरोटेट जो था वो सिर्फ मतलब ओनली क्या रिलीज कर रहा था, अल्फा एमाइलेज। बाकी के जो ग्लैंड थे कौन से, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल, वो क्या रिलीज कर रहे थे, वो रिलीज कर रहे थे म्यूकस प्लस अल्फा एमाइलेज को, ठीक है ना। नीचे देखिए, अब यहां पे जितने दिख रहे हैं आपको ये सारे इंपॉर्टेंट हैं,
नीट के एग्जाम में आए हुए हैं और आगे भी आ सकते हैं, ध्यान रखना ये बात, इसलिए सब में स्टार लगा लो, ध्यान रखना। पहला दे रहे हैं लाइसोजाइम, म्यूकस एंड थायोसाइनेट, 3 नाम दिए। ठीक, म्यूकस मैंने आपको बोला था, म्यूकस जो होता है वो हमारे माउथ की जो सरफेस है, या कह लो हमारा पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल, उसे प्रोटेक्ट करने के काम कर रहा है। बात समझ में आई? उसे प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है, पहला काम। लाइसोजाइम जो दिख रहा है आपको, ये क्या है? ये एक तरह का एंटीबायोटिक है, क्या है? सॉरी, एंटीबैक्टीरियल है। क्या है ये? एंटीबैक्टीरियल। लाइसोजाइम भी एंटीबैक्टीरियल है और थायोसाइनेट भी हमारा एंटीबैक्टीरियल है। बात समझ में आ रही है ना? हमारा लाइसोजाइम भी एंटीबैक्टीरियल है और थायोसाइनेट भी हमारा क्या है? एंटीबैक्टीरियल। फिर देखिए, फ्यू आयंस, सोडियम आपने नाम सुना है, पोटेशियम सुना है, बाइकार्बोनेट सुना ही है, बचा क्लोरीन। ये Cl क्यों है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, Cl क्यों है? ध्यान रखिए, हमारी बॉडी के जो एंजाइम्स होते हैं, चाहे वो अल्फा एमाइलेज या फिर कोई भी दूसरे एंजाइम्स हो, मैक्सिमम जो होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। उन्हें एक्टिव करने के लिए कोई ना कोई बाहर से हमें कंपाउंड चाहिए होता है। ठीक, यहाँ जो क्लोरीन आपको दिख रहा है, इस क्लोरीन का काम होता है अल्फा एमाइलेज को क्या करना? एक्टिव। क्लियर है? अल्फा एमाइलेज बोल दें या फिर हम बोल दें स्टाइलिन एंजाइम को एक्टिव करना, एक ही नाम है दोनों के, ठीक है ना? अल्फा एमाइलेज को या टाइलिन एंजाइम को एक्टिव करना काम किसका है हमारे पास? Cl का। बाइकार्बोनेट जो होता है ये केवल एक तरह से पीएच को मेंटेन कर रहा है और कोई काम नहीं है इसका। सोडियम पोटेशियम भी हमारे पास वही कर रहे हैं, ठीक है? IgA ये जहां लिखा आपको एंटीबॉडी, यहां लगा लेना ट्रिपल स्टार, क्योंकि ये IgA एंटीबॉडी पूछी जाती है कि IgA एंटीबॉडी कहां पर प्रेजेंट है? स्लाइवा में। क्या पूछ लेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी लोकेटेड इन द स्लाइवा? कौन सा ऐसा एंटीबॉडी है जो आपके स्लाइवा में प्रेजेंट है? कौन सा होगा? IgA। क्लियर है? ध्यान रखना इस बात को। फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंड यूरिक एसिड, बहुत ही हल्का सा, स्लाइटली, या हम बोल सकते हैं उसे अवॉइड कर दें, निग्लेक्टेड कर दें, ठीक है ना? लेकिन होता है बहुत ही कम मात्रा में, हमारे पास यूरिया भी होता है हमारे स्लाइवा में और हमारे पास यूरिक एसिड भी प्रेजेंट होता है। कितनी बात समझ में आएगी? ठीक है ना? तो बेटा यहां पर खत्म होता है हमारे पास कौन सा? माउथ में क्या पढ़ा हम लोगों ने अभी तक? माउथ में क्या पढ़ा? टंग पढ़ी हमने, फिर हमने पढ़ा स्लाइवा पढ़ा, फिर स्लाइवा कैसे से बन रहा है वो पढ़ा, टंग के काम पढ़े, और फिर हमने बात करी कि स्लाइवा के कौन कौन से रोल है और कंपोजिशन ऑफ स्लाइवा, इतनी बात कर ली हमने। फिर हमने देखा कि स्लाइवा में जो जो कंपोनेंट प्रेजेंट हैं उन कंपोनेंट में कौन सा एंटीबैक्टीरियल है, किसका क्या रोल है, वो हमने देखा। अब एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, यहां मैंने बोला था पीएच वैल्यू 6.8 HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट इज ऑल्सो ए एंटीबैक्टीरियल, एंटीबैक्टीरियल। और HCl इज नॉट ओनली एंटीबैक्टीरियल, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू एक्टिवेट द डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स ऑल्सो, ठीक है ना? ये ना सिर्फ हमारा एंटीबैक्टीरियल, ये अलग अलग तरह के एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का भी काम करेगा। बात समझ में आई? ठीक है। अब यहां तक बात हुई हमारे पास स्लाइवा की, स्लाइवा का रोल यहां पे क्या रहा है। अब सुनिए, अगर स्लाइवा ना हो तो क्या हम बोल सकते हैं? बोलेंगे, लेकिन स्लाइवा हमारे बोलने में भी तो मदद कर रहा है ना, ठीक है? स्लाइवा हमारे बोलने में भी मदद कर रहा है, बोलने में भी हेल्प कर रहा है। फिर एक बात आप ध्यान रखिएगा, मैंने यहां पे लिखा था, सिर्फ लिखा मैंने एंटी बैक्टीरियल, ठीक है? तो क्या ये जो लाइसोजाइम है, ये जो थायोसाइनेट है, क्या वो सिर्फ एंटी बैक्टीरियल है? क्या वो केवल बैक्टीरिया को मारेंगे? नहीं, वो हमारे एंटीवायरल भी हैं, वो वायरस को भी मार सकते हैं, वो हमारे एंटी फंगल भी हैं, वो हमारे फंजाई को भी मारेंगे। बात समझ में आ रही है? मतलब कि लाइसोजाइम, थायोसाइनेट, HCl, they are not only antibacterial but also they are antifungal and antiviral also, ठीक है? फिर हमने बात करी कौन सा एंटीबॉडी है? IgA प्रेजेंट है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंड यूरिक एसिड भी प्रेजेंट है हमारे पास, ठीक है? फिर लिखा था सेलिवरी एमाइलेज टाइलिन मेनली बाय द पैरोटेट, मतलब अल्फा एमाइलेज, या फिर हमने एक और इसका नाम क्या दिया था? हमने टाइलिन नाम दे दिया था। अब मेनली कौन रिलीज कर रहा था? अल्फा एमाइलेज। फिर हमने क्या बात करी थी कि पैरोटेट जो है वो कितना स्लाइवा बना रहा था? 25%, लेकिन वो 25% क्या था? अल्फा एमाइलेज था। बाकी का जो रिमेनिंग था वो मैंडिबुलर और सबलिंगुअल बना रहे थे। वो क्या कर रहे थे? वो म्यूकस प्लस अल्फा एमाइलेज दोनों को रिलीज कर रहे थे। बात समझ में आई? इतना क्लियर है? अब यहां तो हमने लिखा है कि अल्फा एमाइलेज लिख तो दिया, लेकिन बात आती है कि अल्फा एमाइलेज का काम है क्या? समझिए, जो यहाँ पे अल्फा एमाइलेज आपको दिख रहा है, ठीक है ना? ये जो अल्फा एमाइलेज है, एमाइलेज का मतलब क्या है? एमाइलेज जो टर्म आता है ना, ये वर्ड आता है स्टार्च को तोड़ने वाले कंपाउंड से। समझिए,
हम लोग जब खाना खाते हैं तो खाने में क्या खाते हो, रोटी। आप पराठे खाते हो तो पराठे भी तो बेटा आटे से बनते हैं, पूड़ी खाओ वो भी तो आटे से बनते हैं, है कि नहीं। तो जो स्टार्च है हमारा, स्टार्च कहां से मिला हमें, गेहूं से। गेहूं क्या बनता है, जमीन में, खेतों में बनता है। तो प्लांट्स में जो स्टोर्ड फूड मटेरियल है वो क्या है, वो स्टार्च है हमारे पास। स्टार्च जो होता है वो बना होता है हमारे दो कंपोनेंट से, ध्यान दीजिए। अल्फा एमाइलेज जो हमने एंजाइम की बात करी थी, अब उसी पे बात कर रहे हैं। उसका काम होता है स्टार्च के डाइजेशन में। कैसे होता है, जो स्टार्च हमारा होता है ये बना होता है दो कंपोनेंट से। इसका फर्स्ट कंपोनेंट होता है एमाइलोज, दूसरा होता है एमाइलोपेक्टिन। क्लियर, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज जो होता है वो होता है वाटर सॉल्युबल। ये कैसे है, वाटर सॉल्युबल है। एमाइलोपेक्टिन हमारा वाटर सॉल्युबल नहीं होता, ठीक है ना। एमाइलोज कैसा है, वाटर सॉल्युबल। एमाइलोपेक्टिन हमारा वाटर सॉल्युबल नहीं होता है। तो इसी के डाइजेशन में कौन काम कर रहा है हमारे पास, अल्फा एमाइलेज, ठीक है। तो यहां में ध्यान देखिए, जो एमाइलेज वर्ड आया है वो इसी एमाइलोज से आया हुआ है। एमाइलोज, LOSE, तो क्या आ गया, कार्बोहाइड्रेट। एमाइलेज, LASE, तो क्या आ गया, एंजाइम। मतलब ऐसा एंजाइम जो एमाइलोज के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अल्फा एमाइलेज इज दैट एंजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल टू डाइजेस्ट दी एमाइलोज विच इज द कार्बोहाइड्रेट। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो स्टार्च जो होता है वो टूट जाता है किसमें, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन में। फिर फर्दर जो प्रोसेस है वो उसका इजी हो जाता है डाइजेशन के लिए। क्लियर। तो यहां तक हमने बात करी कि डाइजेशन में माउथ का क्या रोल है, ठीक है। अब इन द नेक्स्ट लेक्चर आगे जब बात करेंगे तो वहां बात करेंगे कि टीथ, कि टीथ कैसे हैं, कितने हैं, और बच्चों में जो बच्चा पैदा होता है थोड़ा सा बड़ा हुआ उसमें कितने दांत हैं, 17 साल के बच्चे में कितने दांत हैं, या जो एडल्ट है जैसे हम लोग की बात करें उनमें कितने दांत हैं। आपने बचपन में बच्चों एक बात सुनी होगी, किसे बोलते हैं, अटकल दांत। बोलना सुना है ना, कि अब इसकी अटकल दांत आ चुकी है, अब इसे अटकल आ गई है। क्योंकि मुहावरा नहीं है, 17 साल की उम्र में एक दांत आता है, उसके बारे में बात करेंगे, उसी में बोलते हैं अटकल दांत, ठीक है ना। तो आगे की बात हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि टीथ कौन से हैं, कितनी तरह के हैं, उनके टाइप्स क्या हैं और उसकी एनाटॉमी क्या है। क्लियर, थैंक यू।